सोचो और अमीर बनो, एक रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम आरव था। आरव साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अमीर बनना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कैसे करेगा। एक दिन गांव में एक बूढ़ा ज्ञानी आया जिसके पास जीवन के हर सवाल का उत्तर था। आरव ने सुना कि वह ज्ञानी लोगों को सफलता का रहस्य बताता है। यह सुनकर आरव ने ठान लिया कि वह भी ज्ञानी से मिलकर सफलता का रहस्य सीखेगा। आरव जब ज्ञानी के पास पहुंचा तो उसने विनम्रता से पूछा, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? ज्ञानी बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, सफलता का एक गुप्त रहस्य है, लेकिन यह आसानी से नहीं मिलता। तुम्हें इसका पीछा करना होगा और इसे समझना होगा। आरव को यह सुनकर अचरज हुआ। उसने सोचा कि शायद उसे कोई जादुई मंत्र मिलेगा, लेकिन यह तो कुछ अलग ही था। ज्ञानी ने आरव को 7 मंत्र दिए और कहा कि यदि वह इनका पालन करेगा तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पहला मंत्र, तीव्र इच्छा। ज्ञानी ने आरव से कहा, सबसे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि तुम्हारी असली इच्छा क्या है। जब तुम्हारी इच्छा तीव्र होगी तो वह तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी। आरव ने सोचा कि उसकी इच्छा तो बहुत साफ है। वह अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन चाहता है, लेकिन क्या यह पर्याप्त था? दूसरा मंत्र, विश्वास। फिर ज्ञानी ने कहा, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। अगर तुम अपने लक्ष्य में विश्वास नहीं करोगे तो वह कभी सच नहीं होगा। यह सुनकर आरव ने अपने दिल में एक गहरी भावना को महसूस किया। उसे लगा कि अगर वह सच में खुद पर विश्वास करेगा तो वह कुछ भी कर सकता है। तीसरा मंत्र, स्पष्ट योजना। ज्ञानी ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, तुम्हें एक योजना बनानी होगी। सिर्फ सपना देखना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें एक सही और स्पष्ट योजना की आवश्यकता है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। आरव ने इस मंत्र को भी समझा, लेकिन उसके मन में सवाल था, कैसे योजना बनाए? चौथा मंत्र, निरंतर प्रयास। इसके बाद ज्ञानी ने चौथा मंत्र बताया, तुम्हें बिना रुके कोशिश करते रहना होगा। कई बार असफलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम नहीं रुके तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आरव को यह मंत्र बहुत कठिन लगा, क्योंकि वह जानता था कि उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पांचवा मंत्र, विशेषज्ञों से सीख। ज्ञानी ने कहा, तुम्हें उन लोगों से सीखना होगा जो पहले से सफल हैं। सफलता का रास्ता अकेले नहीं पाया जा सकता। तुम उन लोगों से मदद और मार्गदर्शन लो जिन्होंने पहले यह रास्ता तय किया है। आरव को यह बात बहुत महत्वपूर्ण लगी। उसने सोचा कि वह गांव के बड़े लोगों से कुछ सीख सकता है जो जीवन में सफल हो चुके हैं। छठवां मंत्र, स्वयं को प्रेरित रखना। ज्ञानी ने छठवां मंत्र दिया, तुम्हें खुद को हर समय प्रेरित रखना होगा। कई बार ऐसे मौके आएंगे जब तुम हार मानने की सोचोगे, लेकिन तुम्हारी अंदरूनी प्रेरणा ही तुम्हें उठाएगी। आरव ने सोचा कि वह अपने सपने को याद रखेगा और हर दिन खुद को प्रेरित करेगा। 7वां मंत्र, डर पर विजय। अंत में ज्ञानी ने 7वां और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र बताया, डर सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम अपने डर पर काबू पा लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह सुनकर आरव को लगा कि उसने अपनी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य जान लिया है। डर ही था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। अब आरव ने ज्ञानी के सारे मंत्र अपने दिल में बसा लिए और अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। उसने अपनी तीव्र इच्छा को पहचाना, खुद पर विश्वास करना शुरू किया, एक स्पष्ट योजना बनाई और उन लोगों से सलाह लेना शुरू किया जो पहले से सफल थे। हर दिन वह खुद को प्रेरित रखता और अपने डर का सामना करता। समय बीता और धीरे धीरे आरव ने अपनी मेहनत और निरंतर प्रयासों से अपनी मंजिल हासिल की। वह अब न केवल अमीर था, बल्कि उसने जीवन में सच्ची सफलता पाई थी, आत्मविश्वास, साहस और सही दिशा के साथ। इस कहानी का अंत यही नहीं होता। आरव की सफलता की कहानी सुनकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी ज्ञानी से मंत्र सीखने का निर्णय लिया।
हर कोई जानना चाहता था कि सफलता का रहस्य क्या है और वह कैसे इसे अपने जीवन में लागू कर सकता है। इस तरह सोचो और अमीर बनो की सिखाई गई बातें केवल आरव तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि उसने पूरे गांव और आसपास के इलाकों में बदलाव लाने में मदद की। और अब यह कहानी केवल आरव की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सपने देखता है, खुद पर विश्वास करता है और निरंतर प्रयासों से अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मनाका सफलता केवल धन में नहीं होती, बल्कि सोचने के तरीके में होती है।